थोड़े से बॉल से अब मुश्किल काम लगेगी आसान। अब खिंचाना बिल्कुल भी नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए देख लेते हैं आज के बहुत ही यूजफुल टिप्स है जो घर में हमें आए दिन हम वो तकलीफ उठाते हैं। टाइम वेस्ट होती है, पैसों की खर्चा भी होती है और बर्बाद भी हो जाती है कुछ सामान। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज नाम शेयर करके कमेंट जरूर में बताइए ताकि मैं आपको थैंक्स बता सकूं। कहाँ तक वीडियो पहुंच रही ये भी पता चले। तो चलिए, आए दिन छोटे मोटे कुछ ना कुछ तो हमारे घर पे होती रहती है। तो इसके लिए पहला टिप्स चलिए देख लेते हैं साग को लेकर। साग जब भी बनाते हैं अक्सर कहीं ना कहीं हमसे ये गलती हो जाती है और इसके बाद जो साग जो हम इसको सुधार भी नहीं सकते। साग जो भी साग हो, आप जैसे भी अपनी तरीके से बनाते हैं, आपकी चॉइस है, आपकी टेस्ट है। लेकिन एक बात की ध्यान आपको जरूर रखनी है, साग जब भी आप बनाते हैं जैसे कि प्याज वगैरह मिर्च वगैरह आप डाल के इसको अच्छे से भून लेते हैं और इसके बाद हम इसमें साग डालते हैं। और मैं यहाँ पे साग डालती हूँ, इसमें आलू और बैंगन को भी मिला के डाल देती हूँ। लेकिन साग जब भी हम करते हैं, देखिए साग एक बस लीफी वेजिटेबल्स है। तो एक आलू बैंगन जब भी हम डालते हैं इसको हाई फ्लेम पे इसको पकाइए। पहले आप सिर्फ हल्दी डालिए और हल्दी डाल के इसको मिक्स करके ढक दीजिए। ढकने के बाद क्या होती है ना, साग की जो वॉल्यूम है कम हो जाती है, क्वांटिटी कम हो जाती है, तब आपको पता चले साग में कितनी नमक डालनी है। लेकिन कई बार ये होता है कि हम साग डालते हैं उसके साथ नमक हल्दी डाल देते। हल्दी तो ठीक बात है, लेकिन नमक अगर डाल देते ना, साग में ज्यादा नमक हो जाती है और साग कम हो जाती है जब होने के बाद, तो खाने में ना नमक ज्यादा हो जाती है। ये गलती अक्सर कई लोग करते हैं। ये गलती कभी ना कीजिए। साग जब आप पूरा बना चुके हैं, साग की वॉल्यूम कम हो जाए, मात्रा कम हो जाए, तब आपको पता चले इसमें कितनी नमक डाले ताकि हमारी साग परफेक्ट हो खाने के लिए, नहीं तो खराब होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया पे। नेक्स्ट आइडिया मेरा देखिए दोस्तों, इस तरह की जाली होती है, नेट होती है जो हमारी सब्जी फल वगैरह में आ ही जाती है। तो ये जो नेट होती है अक्सर हम हमेशा कुछ ना कुछ तो खरीदते हैं, फल सब्जी ये हमेशा। तो इस तरह से बहुत सारे नेट घर पे जमा हो जाती है। तो इस नेट को हम मल्टीपल पर्पज में यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक आइडिया मैं दिखा देती हूँ। और यहाँ पे सारे नेट को मैंने पकड़ लिया और इसको अच्छे से मैं ट्विस्ट कर रही हूँ। उंगली से पकड़ के इसको अच्छे से हम ट्विस्ट करेंगे और ट्विस्ट करने के बाद अपनी उंगली के ऊपर इसको रोल कर देंगे, यानी कि इस तरह से लपेट लेंगे। लपेटने के बाद ये होती है ना, ये जो नेट होती है वो सॉफ्ट नेट होती है, बहुत ही नरम होती है, तो अच्छे से ये सेट हो जाती है। अगर हार्ड वाला होगा तो सेट नहीं होगा। तो देखिए 3 या 4 ये होगा। इसको मैंने अच्छे से लपेट ली और इसके बाद और एक नेट मैंने रखा था, इसके अंदर भी डाल देती हूँ। और डालने के बाद इसको अच्छे से बांध भी लूंगी ताकि ये ना खुले, ऊपर का हिस्सा अच्छे से टाइट होके रह जाए। इससे हमारी बहुत ही अच्छी वाली काम हो जाती है। अक्सर कई बार हम इस नेट को फेंक देते, इसको मत फेंकिए। इसको ये एक आइडिया है। और दूसरी आइडिया है, इसको अच्छे से खोल लीजिए। खोलने के बाद जो आप धूप में सुखाते, कुछ भी चीजें सुखाते, इसके ऊपर कवर जैसे आप बना सकते हैं। दो आइडिया है ये, देखिए। और ये नेट से हम क्या कर सकते हैं, हमारे डेली काम क्या होती है, डेली का काम हमारा ये होता है ना, ये जो बहुत ही सॉफ्ट वाले नेट हो गए, हमारे जो बर्तन वगैरह होते हैं, जो कि चमकने वाली बर्तन होती है सेरामिक, इससे अगर हम स्कॉच ब्राइट से साफ करेंगे तो इसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं, उसकी शाइनिंग खत्म हो जाती है, बर्तन खराब हो जाती है, जो महंगी वाली बर्तन होती है सेरामिक। तो ये बहुत ही सॉफ्ट वाले एक आपकी स्कॉच ब्राइट बन चुकी है। इसको कांच के बर्तन के ऊपर सेरामिक बर्तन साफ कर सकते हैं, जैसे कि आपकी चीजें खराब नहीं हो गई, ये फेंकने से भी काम में लग गया। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे आइडिया पर। नेक्स्ट आइडिया तो बहुत ही यूजफुल है। थोड़े से यहाँ पे सरसों के तेल आप ले लीजिए, स्टील की कटोरी में पहले ले लीजिए। और देखिए थोड़ा ज्यादा ले लेंगे और ज्यादा लेने के बाद कुछ चीजें हमें इसमें डालनी है। तो देखिए ये आपको हमेशा काम में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इसमें डालते हैं कलौंजी। कलौंजी तो सबको पता है। कलौंजी आप थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा डाल दीजिए। और डालने के बाद इसके अंदर और एक चीज सिर्फ डालेंगे, ये जो है हमारे लहसुन छिलके के साथ। ठीक है, लहसुन को छिलके के साथ अपनी चिमटी में थोड़ी सी दबा लीजिए। देखिए इस तरह से दबाने से ये जो हमारी लहसुन है ये अच्छे से दब जाती है, यानी कि खुल जाती है। खोलने के बाद लहसुन की जो औषधीय गुण है ये तेल में आ जाती है। और ऐसा करके आप क्या करेंगे, देखिए इस तेल को गर्म नहीं करनी है और इतना फायदेमंद होती है ना, इतना फायदेमंद है, इसके साथ कोई मुकाबला नहीं है। इसको अच्छे से मिक्स करके आप 2 दिन के लिए ऐसे ही ढक के रख दीजिए इस तेल को। समझ रहे मेरे बात? तो ढकने के बाद आप इसको 2 दिन के बाद निकालेंगे। जो कलौंजी और लहसुन की जो गुड़ने से, यानी कि जो औषधीय गुण है और सरसों की तेल तीनों मिल जाएंगे, तो ये पावरफुल तेल बन के रेडी हो चुका है। इसको एक कांच की कंटेनर में, बॉटल में आप शिफ्ट कर लीजिए। और करने के बाद आप डेली रात को सोने के टाइम अपनी
अपनी कलाई में आप अच्छे से इसको मसाज कर सकते हैं और अपनी देखिए घुटनों पे मसाज कर सकते हैं। घर पे जो भी है आपको कुछ प्रॉब्लम हो या ना हो, थोड़ा मसाज कर लीजिए और अपनी जो बेली बटन पे उसमें नाभि में थोड़ा डाल दीजिए, उसको बेली बटन बोलते हैं, तो नाभि में थोड़ा डाल दीजिए, पैर में थोड़ा घिस लीजिए। देखिए जिंदगी भर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आए दिन कुछ ना कुछ तो परेशानी हमें होती रहती है और बच्चों को भी लगा सकते हैं। देखिए ये एक पावरफुल औषधीय तेल बन गया, आप हमेशा लगाइए, आपका कुछ हो ना हो। धीरे धीरे ये जो समस्या शुरू होती है ना, शुरू भी नहीं हो, घुटनों की समस्या, कलाई की समस्या, जो दर्द होती है वहां पे बहुत सारी चीजें होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया पे। नेक्स्ट आइडिया दोस्तों देखिए, हमारी जो तेल होती है, हम कुछ ना कुछ तलते हैं तेल में, तो कुछ चीजें तेल के अंदर रह जाती है और वो तेल हमारा पूरा जला हुआ तेल हो जाती है। तो ये जला हुआ तेल को हम अगर दूसरी बार यूज नहीं कर पाते क्योंकि उसमें काला काला हो जाती है, तो इस जली हुई तेल को आप कैसे दोबारा यूज कर सकते हैं, ये छोटी सी आइडिया देख लीजिए। तो जली हुई तेल के साथ थोड़े से कॉर्नफ्लोर लीजिए और ये थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ना जैसे आपको मैजिक जैसे काम हो जाएगी। 2 से 3 या 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर लीजिए जितना तेल है, ठीक है। और इसके बाद सिंपल पानी मिलाइए और पानी मिला दी मैंने। मिलाने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये बहुत ही पतला पानी होना चाहिए, मोटा बिल्कुल नहीं है। तो पानी थोड़ा ज्यादा मिलाइए। देखिए इतना पतला मेरा पानी है। फिर हम तेल में इसको डाल देते हैं और हाँ, इस टाइम पे गैस होनी चाहिए, ऑन होनी चाहिए, तेल भी गर्म है। तो ये पानी, कॉर्नफ्लोर पानी डालने के बाद हमारे तेल चटकने लगा, यानी कि ये तेल में बबल्स आने लगे, यानी कि गर्म तेल में अगर हम पानी डाल देंगे तो ये जैसे चटकने लगेगी। और इसके बाद हम करछी इसके अंदर डालेंगे। करछी डालने के बाद ऐसे ऊपर नीचे करेंगे। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोग को दोस्तों, देख रहे हैं? देखिए क्या ये सब है, ये तेल की जो जली हुई हिस्सा है। तो ये कैसे चमत्कार हो गई, जली हुई हिस्सा बहुत ही इजीली आ गई। नहीं तो हमें घंटों तेल को छाननी लग जाती है और इसके बाद भी तेल का कलर चेंज नहीं होता है। तो देखिए जली हुई हिस्सा कैसे आ रहे हैं। कॉर्नफ्लोर जो है एक ग्लू की जैसे काम करती है। तो ये कॉर्नफ्लोर क्या, ये कॉर्नफ्लोर का काम है, ये सारे जले हुए हिस्से को खींच लेगी, जैसे चुंबक की तरह खींच के अपनी तरफ ले आएगी और अपनी कॉर्नफ्लोर की कलर चेंज हो जाएगी, लग जाएगी कॉर्नफ्लोर में। यानी कि सारे कालापन, काले के हिस्सा वो कॉर्नफ्लोर में आ जाएगी, यानी कि तेल छोड़ देगी सबको। और इसके बाद हमारी तेल बिल्कुल साफ हो जाएगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वही कढ़ाई में रखिए, फिर कॉर्नफ्लोर डालिए उसमें और 10 मिनट में, यानी कि 5-7 मिनट में आपकी जो जली हुई हिस्सा है, जली हुई तेल है, बिल्कुल कलर छोड़ देती है, यानी कि सफेद तेल बन जाती है, नया तेल हो जाता है। इसके बाद और एक यूज आप कर सकते हैं, सिंपल है। अभी हमारे तेल को हमें बर्बाद भी नहीं करनी है, 2 यूज तो आपको कम से कम करनी है और इसके बाद तीसरी यूज नहीं करनी है। सिंपल सी बात है, सबके घर पे होती है, लेकिन ज्यादा यूज ना करे, बीमारी वगैरह हो जाती है, तेल ज्यादा जल जाए तो अच्छा नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइडिया हर घर में, हर किसी को होती ही रहती है। यहाँ पे मैं फॉइल पेपर ले रही हूँ, जो वेस्ट फॉइल पेपर है, ठीक है। जो अच्छा वाला है उसको मत लीजिए, वेस्ट मत कीजिए। जो हमारे घर पे अक्सर कई टाइम पे हमारे पार्सल में आ जाती है, जैसे कि रोटी चपाती में आ जाती है फॉइल पेपर। तो कभी कभी हमारे घर पे भी जो फॉइल पेपर होती है वो थोड़ा खराब हो जाती है, क्वालिटी खराब हो जाती है, तो उसको भी हम यूज नहीं कर सकते खाने में, उसको भी ले सकते। तो फॉइल पेपर को लेके आप अच्छे से गोला बना लीजिए, ठीक है। ज्यादा दबके नहीं, बस इतना ही, ज्यादा बड़े बड़े भी नहीं, बस इतना ही गोला आप बना लीजिए। 4-5 गोले आप बना लीजिए। दोस्तों ये गोले से हमारी क्या फायदे होने वाली है, ये ध्यान से देखिए। तो 5 गोले मैंने बना ली। बनाने के बाद डेली का काम हमारा क्या होता है पता है, हम कपड़े साफ करते, बर्तन साफ करते, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। तो जब भी हम वॉशिंग मशीन में कपड़े साफ करते हैं, उसमें हमारे हिसाब से कुछ भी लिक्विड वगैरह, सर्फ वगैरह सब कुछ हम डाल देते और उसके बाद वॉशिंग मशीन चला देते हैं। इससे क्या दिक्कत हमें होती है पता है, हमारी ज्यादातर कपड़े खराब होते हैं और टाइम वेस्ट होती है, कभी कभी खराब भी हो जाते हैं, बहुत सारे फट भी जाते हैं। तो ये बॉल्स आप डालिए। तो ये बॉल्स क्या है, ये है एल्यूमिनियम फॉइल की बॉल्स है। तो बॉल ना बहुत सारे फायदेमंद होती है। जब भी कपड़े साफ करें इस तरह की बॉल, 6-7 बॉल्स आप कपड़े के अंदर डाल दीजिए और अच्छे से दबाइए, नहीं तो ये बाद में खुल जाएगी। ये फॉइल है। तो फॉइल में ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो हमारे कपड़ों को अच्छे से साफ करती है, ये एक पॉइंट है।
और देखिए यहाँ पे वॉशिंग मशीन मैंने आपके सामने ही चलाई। देखिए अभी मैंने सारे कपड़े डाले। कपड़े में हमारे क्या होते हैं ना, छोटे बड़े मीडियम साइज सारे तरह के कपड़े हम इसमें डालते हैं। तो हम नॉर्मल में वॉशिंग मशीन आप जैसे चलाते हैं चला सकते हैं। और जब भी कपड़ा हमारा खत्म हो जाती है, मानो कि साफ सफाई खत्म हो गई, हम जब भी वॉशिंग मशीन ऑन करते हैं तब यहाँ पे स्पिन हो रही है, यानी कि मेरे कपड़े ऑलमोस्ट साफ हो चुकी है, अब स्पिनिंग हो रही है। तो हम निकाल के देखेंगे क्या दिक्कत होती है हम जब कपड़े मशीन में साफ करते हैं। तो जब भी मशीन में कपड़े साफ करते हैं ना, कपड़े एक दूसरे में उलझ जाते हैं। जो हम खींचते कभी कभी कपड़े हमारे टूट जाते हैं, कुछ इलास्टिक वगैरह टूट जाती है, कपड़े फट जाते हैं, ये दिक्कत होती है। और कपड़े खींचने से ना सारे कपड़े एक बंडल जैसे आ जाते हैं। तो ये दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगी जब भी आप कपड़े साफ करेंगे। थोड़े से फॉइल डाल देंगे तो एक तो फॉइल में जो प्रॉपर्टी है कपड़े अच्छे से साफ कर लेंगे और कपड़े एक दूसरे में कभी भी नहीं उलझेगी। आप एक बार करके देखिए, कपड़ों की चिंता खत्म है। नहीं तो कपड़े खींचने में ही वक्त निकल जाती है, कपड़े खराब भी होते हैं। लंबे कपड़े आते नहीं, ये एक दूसरे में उलझ जाते हैं, छोटे कपड़े उलझ जाते हैं, अटक जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर से आइडिया है। और ये फॉइल पेपर को निकाल के रख दीजिए, नेक्स्ट टाइम फिर आप यूज कर सकते हैं, जितने बार हो आप यूज कर सकते हैं।